योर पासपोर्ट। भाग रहे थे। ये काम भी सलीके से नहीं कर सकते। शुरू में तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, आई एंजॉयड इट कि हाँ मेरे बेटे ने कोई तो मर्दों वाला काम किया, लेकिन बाद में बहुत मायूसी हुई ये जान कर के ये प्लान भी तुम्हारा अपना नहीं था, किसी और का बनाया हुआ था। मुझे इस वक्त न्यूयॉर्क में होना था और मैं यहाँ बैठा गोला गंडा खा रहा हूँ। तो गए क्यों नहीं? घर छोड़ के भाग रहा था, पकड़ा गया। आपका क्या ख्याल था कि मेरे घर में नकब लगाकर आप आराम से बच जाएंगे? आई एम सॉरी, यू आर फायर्ड। 17 साल आपकी खिदमत करने के बाद भी मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तुमने उसको गोला गंडा खिलाया? हाँ, वो हम कॉफी नहीं पीने जा सके, पूरा तारेक रोड जाम था। फिर उसके बाप को पता चल गया ना, तुम्हारा ऐसा हशर करेगा तुम्हें पता चल जाएगा। बाप का तो पता नहीं है, लेकिन बेटा बुरा नहीं है। तुम्हें लगता है मैं लाइफ में सेटल हो गया हूँ? ऑब्वियसली, तुम्हें कौन सा कोई करियर बनाना है, सेविंग्स करनी है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। थैंक यू वेरी मच। नाउ प्लीज चेंज द टॉपिक, ओके? ओह, आई एम सॉरी, टची। हाँ, कुछ बातों के बारे में मैं वाकई बहुत टच हूँ। कुछ? तुम्हें पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, और ऐसा नहीं है। तुम कुछ भी नहीं जानती। तो बताओ मुझे, सरप्राइज मी। मुझे बचपन से कुत्ते की तरह ट्रीट किया गया है, जस्ट लाइक अ ट्रेन्ड डॉग। ये मुझे वाकई पता नहीं था। सुनिए, लेट दो। You know? मोहिनी प्लीज स्टॉप इट यार, गाड़ी स्टार्ट करो। I'm so sorry. मुझे ऐसे हंसी का दौरा पड़ जाता है कभी कभी। I'm really sorry. हम लेट हो रहे हैं, तुम्हें भी काम पे वापस जाना है, प्लीज। चलते हैं। अब सुनो, वो मैं आज पहली बार मजलिस की कवरेज के लिए जा रही हूँ। क्या मतलब है? यही तो काम करती हो तुम। नहीं, मैं पहले मैगजीन शोज करती थी और मुझे सख्त नफरत है झूठी तारीफों से। चले? चलो। सर, प्रॉब्लम ये है कि इस लिस्ट में जो लोग हैं वो काफ़ी सीनियर हैं और इनको फारिग करने के लिए हमें इनको नोटिस देना पड़ेगा, चाहे वो लीगल हो या मोरली। और सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि 20-20 साल से हमारे होटल के लिए काम कर रहे हैं। सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? सर? हाँ, ऐसा करो, लिस्ट यहीं छोड़ जाओ, मैं खुद देख लूँगा। और हाँ, एक कॉफ़ी भिजवा देना प्लीज़। थैंक यू। सर, वो सीनियर हाशमी साहब का फ़ोन आया था, आपका पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया कि आप पाको माइकल से मीटिंग में हैं। गुड। नाजरीन, यहाँ पे आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करें कि अभी एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। हमारी रिपोर्टर मोहनी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मोहनी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हमारा राब्ता हमारी रिपोर्टर मोहनी मिर्जा से मुनक़ता हो गया है। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि अभी एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई है। हमारी रिपोर्टर मोहनी मिर्जा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। रैली में पहले धमाके के ठीक 5 मिनट बाद ये दूसरा धमाका हुआ है और एक अंदाजे के मुताबिक रैली में इस वक्त 300 से 400 लोग मौजूद हैं।
party is not responding. हेलो बिलाल, अंदर आओ फौरन। जी सर। मोहिनी मिर्जा अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें रिपोर्टिंग कर रही थी। सर वो आसमा मिर्ज़ा की बेटी? हाँ, उसके बारे में पता करने की कोशिश करो। सर वो मिसेस मिर्ज़ा को पता है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बख्शी। जी दिस इज उमा हाशमी। डॉक्टर साहब आपसे एक फेवर मांगना था। अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके विक्टिम्स आपके इमरजेंसी वार्ड में आ रहे होंगे। अगर उनमें से कोई मोहिनी मिर्ज़ा नाम की विक्टिम आए तो प्लीज़ किसी से कहिएगा मुझे कॉल करता है। थैंक यू सो मच। जी मैं उन्हें बता दूंगा, शुक्रिया। खैरियत जूनियर हाशमी? मिसेस मिर्ज़ा मोहिनी जहाँ रिपोर्टिंग करी थी वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। किसे फोन कर रही है मिसेस मिर्ज़ा? नोमी को, वो मोहिनी के साथ काम करता है। अमेरिका और नेटो से पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, कौमी सलामती कमेटी की सिफारिशात पर गौर और बहस के लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास फरवरी के पहले हफ्ते में तलब करने का फैसला कर लिया है। हेलो सलाम आंटी। हेलो नोमी, तुम ठीक तो हो ना? आंटी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं उसके साथ नहीं गया था। कुछ पता चला? आंटी अभी तक कोई बुरी खबर नहीं आई है, लेकिन वो यकीनन ठीक होगी क्योंकि वो ब्लास्ट एरिया से थोड़ा दूर थी। मेरी उसी कैमरामैन से बात हुई थी। कब बात हुई थी? ब्लास्ट से पहले या बाद में? आंटी बात तो ब्लास्ट से पहले ही हुई थी, लेकिन वो दोनों लेट गए थे। नोमी? हेलो? हेलो नोमी? आंटी मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, एक क्या हुआ मिसेस मिर्ज़ा? जरूर कोई बुरी खबर आई होगी, इसलिए नोमी ने अचानक फोन बंद कर दिया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मोहिनी ठीक होगी। मुझे बताएं आगे से सीधा ही जाना है? नहीं, वो सीधे हाथ। इस तमाम तर सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इंतहाई दुख और इंतहाई अफसोस से बताएं कि नईम चौधरी, हमारे बहुत सीनियर कैमरामैन जो हमारी रिपोर्टर मोहिनी मिर्जा के साथ इस रैली की कवरेज के लिए मौजूद थे, इस धमाके के नतीजे में इंतहाई जख्मी हो गए हैं। हमारी टीम दुआगो है कि वो बखैर आफियत से हों। सर प्लीज़ आप सीनियर हाशमी साहब को फ़ोन कर लीजिए, वरना मुझे लगता है कि वो यहीं आ जाएंगे। 3 मरतबा उनके मैनेजर साहब का फ़ोन आ चुका है और मैंने यही बताया है कि आप किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। ठीक है, मैं करता हूँ कॉल। खुदा हाफ़िज़। हेलो जी अंसारी साहब, मैं इस वक्त गार्ड्स के साथ हूँ और शाहरा फैसल के ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको कॉल बैक करता हूं। हेलो
अब हमें मेरा ख्याल है बात फाइनल कर लेनी चाहिए। फाइनल बात तो हो चुकी है सलीम, अब तो बस फॉर्मेलिटीज रह गई हैं। हाशमी साहब, फॉर्मेलिटीज तो सही है, पर मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो बात मैं अपने आप से भी छुपाता हूं। सलीम, मुझसे कोई बात जो है वो छुपी हुई नहीं है। अगर कोई ऐसी बात है भी तो डोंट वरी, रिलैक्स। मेरा बेटा ज़हनी तौर पे स्लो है, वो कुछ काम वाम नहीं करता है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे ख्याल में परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं। मैं पाकिस्तान में बिजनेस शो नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरा सारा काम टर्की में। अब मैं यार ये अकेला नहीं काम संभाल सकता हूँ, और ये रोज रोज कोर्ट से मैं छुट्टियां भी नहीं ले सकता। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये बिजनेस तुम्हारे और उमर के नाम पे ट्रांसफर कर दो। ओ यार, ये ट्रांसफर वगैरह को छोड़ो, वी आर अ फैमिली नाउ, डोंट वरी। फिर भी जितनी जल्दी हो ये बिजनेस मैं तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर देना चाहता हूँ। यार, इन बच्चों की शादी तो हो जाने दो, सब कर लेंगे। व्हाट्स द रश? वैसे बाय द वे उमर का है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे उसके सिग्नेचर्स की जरूरत चाहिए हो। ओके, आई विल जस्ट गेट इट। जी अंसारी साहब, उमर से बात कराइए या उसको भेज दें मेरे पास, हैं? क्या? ओह माय गॉड, अच्छा, इज ऑल राइट ना? ओके ओके, थैंक यू। वो ट्रैफिक जैम में फंसा है, शारे फैसल पर कोई ब्लास्ट हुआ है, बट ही इज ओके, ही इज ओके, ही इज ओके। देयर इज अ जैम, ट्रैफिक जैम, उसकी गाड़ी फंसी है उसमें। एनीवेज, थैंक गॉड। या कुछ खा ले पी ले यार, कब तक इस तरह बैठा रहेगा? तुझे कुछ हो नहीं रहा क्या? मैं तुझे याद दिला दूं कि नईम भाई जख्मी है और मोहिनी मिल नहीं रही है। तेरे साथ चीखने से या भूखा रहने से ना नईम भाई पर फर्क पड़ेगा ना ही मोहिनी पर। तुझे पता है तेरी 3 साल से सैलरी और तरक्की क्यों नहीं हुई? क्योंकि तू हर वक्त फौरन रोना शुरू कर देता है, और जहाँ तुझे बोलने का मौका मिलता है वहाँ पर तेरी जुबान को ताले लग जाते हैं। तू मुझसे क्यों फजूल की बात कर रहा है? इस वक्त हम मोहिनी का शोक मना रहे हैं जबरदस्ती। मोहिनी जिंदा है। अच्छा, तुझे तो इल्हाम हुआ है ना? मुझे पता है, तेरी मोहब्बत उसे इतनी जल्दी मरने नहीं देगी यार। जी बिलाल, मुझे अपडेट रखिएगा। खुदा हाफिज। पता नहीं, इसकी शक्ल तो चाय जैसी ही है। जूनियर हाशमी, आप क्या कर रहे हैं? मैं मिसेस इम्तियाज से पूछूंगा, उन्होंने कभी मुझे चाय बनाना क्यों नहीं सिखाई। किसका फोन था? बिलाल का। वो कह रहा था कि सारी कैजुअलिटीज हॉस्पिटल पहुंच गई हैं। कैजुअलिटीज की लिस्ट में मोहिनी का नाम नहीं है, व्हिच मींस शी मस्ट बी ओके। बिल्कुल ठीक है वो। अगर ठीक है तो वो फोन क्यों नहीं कर रही? हंगामी हालात में हो सकता है उससे फोन मिसप्लेस हो गया हो, कह भी तो सकता है। एक सेकंड, सॉरी। डॉक्टर बख्शी। हेलो डॉक्टर बख्शी, यानी जी थैंक यू सो मच डॉक्टर बख्शी, मैं बस अभी पहुंच रहा हूं। मैं मोहिनी को लेकर आता हूं। वो मिल गई है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं मिसेस मिर्जा, आप प्लीज आराम करें, शहर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं थोड़ी देर में उसे लेकर आता हूं बस। आप कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे जूनियर हाशमी? वो बिल्कुल ठीक है, बस छोटी मोटी चोटें आई हैं, वो चेक करवानी है। पता नहीं मेरी गाड़ी का क्या असर हुआ होगा। उसका असर पहले कौन सा ठीक था? मेरा हर काम करती है बगैर किसी शिकायत के। अगर जुबान होती तो जरूर शिकायत करती।
तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम सब समझ रहे होगे कि मैं भी मर गई। तुम्हारी अम्मी यही समझ रही थी। और तुम? मुझे पता था तुम इतनी आसानी से मरने वाली तो नहीं हो। जब भी हॉस्पिटल में इतना चिल्ला रहे थे जब मुझे स्टिचेस लग रहे थे। तुम क्या समझ रही हो? जो मैं समझ रही हूँ, अगर मैंने बता दिया ना तो तुम और भी ज़्यादा चिल्लाने लगोगे। कोई बहुत लेम सी बात होगी, इसलिए प्लीज़ अपना मुंह बंद ही रखना। तुम मुझे इतने फैंसी से हॉस्पिटल क्यों ले गए थे? मुझे उसी हॉस्पिटल का पता था। ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। चोट वोट ज़्यादा लग गई है सर पे? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मुझे अपनी गाड़ी देखनी है। वो सारा एरिया कॉर्डन ऑफ हो गया मोहिनी। मेरे पास प्रेस का कार्ड है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। इस हालत में तुम सिवाय घर के कहीं और नहीं जा सकती। उमा, मेरी गाड़ी लॉक नहीं होती। उसमें मेरा लैपटॉप, एटीएम कार्ड और लाइसेंस पड़ा हुआ है। यार, तुम्हारी गाड़ी तुमसे पहले ही तुम्हारे घर पहुंचा दी है मैंने। दुनिया के सारे काम उल्टे क्यों करती हो तुम? जिंदा वापस आ गई हो तो रो रही हो, मर जाती तो क्या करती? मैं भी मर जाती। कितने स्टिचेस लगे हैं? 5। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। इससे ज्यादा पता है, ये वहां खड़े होकर गिन रहा था। मैं भी आती हूँ। जूनियर हाशमी आप सारा दिन होटल से बाहर रहे हैं, मगर सीनियर हाशमी को पता चला तो वो परेशान हो जाएंगे। मेरा ख्याल है अभी तक किसी ने उन्हें बता दिया होगा कि मैं आपके साथ हूँ। इस बात से तो वो और परेशान हो जाएंगे। क्यों? आप उनको मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी बिलाल। आप ऑफिस आ रहे हैं? सीनियर हाशमी साहब आपका पूछ रहे थे। नहीं, उनको बोल दे मैं 1-2 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है सर, बेहतर। कंग्रेचुलेशंस। किस बात पर? हमारी डेट फिक्स हो गई है। अगले महीने हमारी शादी है। कब हुआ ये सब? आज, अभी। ये एंटीबायोटिक्स अगर बीच में छोड़ दो ना तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, इसलिए तुम रोजाना मेरे सामने खाओगी। अच्छा? 5 दिन? जी, पूरे 5 दिन। और मुझे तो इन स्टिचेस की फिक्र हो रही है, अगर निशान रह गया तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। वो तो वैसे भी अब कोई नहीं करेगा। क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना जूनियर हाशमी से मिलने से। मामा, वो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे पता है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि तुम्हें कुछ ज्यादा अच्छा ना लगने लगे। फिर वही, हर कोई एक ही बात क्यों सोचता है? क्योंकि वही एक बात सबसे ज्यादा ऑब्वियस होती है और सबसे ज्यादा नजर आती है। खुदा के वास्ते मामा, उसकी फिक्र मैंने देखी है। तुम्हारा क्या ख्याल है, जूनियर हाशमी को ये सब कुछ खुद करने की क्या जरूरत थी? वो अपने किसी मैनेजर से नहीं कह सकता था? ठीक है, गलती हो गई बेचारे से, मना कर दूंगी, नहीं करेगा। ओके? और ये तुम उसको तुम क्यों कहती हो? कल को तू पे आ जाओगी। इससे पहले अपने आप को रोक लो। तूने एक दफा भी नहीं सोचा कि अगर अंडरटेकर को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? नहीं। वाह, डर निकल गया इसका मतलब। हाँ, अली तू समझ नहीं रहा है यार। क्या नहीं समझ रहा हूं?
टीवी पर न्यूज देखने के बाद जब तक मैं उससे नहीं मिला, आई वॉज इन हेल। मोहिनी को खो देने का डर उस डर से कई ज्यादा है जो मुझे राहत हाशमी से लगता है। एक मिनट, डोंट टेल मी, हैव यू फॉलन फॉर हर? यस आई हैव। इसका और कोई मतलब नहीं हो सकता। क्या बकवास कर रहा है तू? तू उससे मैक्सिमम 4 दफा मिला होगा। कैसे हो सकता है ये? आई डेंट रियलाइज इट अंटिल दिस आफ्टरनून। अली, मुझे लगता है अगर मैंने मोहिनी को खो दिया ना तो जिंदगी मीनिंगलेस हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उमर, मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं, मैं एक बार फिर कह रहा हूं मेरे भाई, ये एक तबाही की बिगिनिंग है। अली, उमर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तू शादी से भाग रहा था, तुझे तेरी इंडिपेंडेंस बड़ी अजीज थी, अब ये क्या है? डूड, प्लीज डोंट डू दिस टू योरसेल्फ यार। टू व्हाट अली? डोंट कमिट। कमिटमेंट कर कौन रहा है? तुझे लगता है वो मेरे जैसे बंदे से कमिटमेंट करेगी? इंडिपेंडेंट है वो, एम्बिशियस है, उसे पता है उसे जिंदगी से क्या चाहिए। कोई मैच ही नहीं है। परफेक्ट। बाय द वे, ये तुम्हारा बेटा उमर का है यार? कभी बेटे को बाप के साथ देखा नहीं? वो आजकल ओवर टाइम दफ्तर में लगा रहा है, लेट आता है थोड़ा सा, लेकिन अभी आ रहा होगा, इस रास्ते में होगा। वैसे मैं सोची थी कि ये शादी कहीं स्पेशल जगह पे अगर हो जाए, एक फंक्शन तो हम कराची में कर सकते हैं, अ ग्रैंड वन, और दूसरा शादी का इवेंट कहीं बाहर कर लेते हैं, आउट ऑफ द कंट्री। ये तो ज़ारा डिसाइड करेगी, क्या ख्याल है ज़ारा? उमर, मिसेस इम्तियाज, मैं नीचे नहीं आऊंगा, आई एम वेरी टायर्ड। इट्स एन ऑर्डर। अभी कल ही तो उनके साथ बैठा था, आज फिर? आप जाकर कह देना मैं सो गया हूं। आपका क्या ख्याल है, सीनियर हाशमी को आपकी नींद की फिक्र है? वैसे भी मैं उनसे बता चुकी हूं कि आप आ रहे हैं। प्लीज डू इट फॉर माई सेक। कपड़े निकाल दे। और जूनियर हाशमी, प्लीज आज जरा पोलाइट बिहेवियर रखिएगा। हर बात पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ हो गया ना तो हम बाद में सोच लेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है आज? कुछ नहीं होगा, जस्ट बी पोलाइट, ओके? ओके। हेलो सर। कैसे हो बेटे? ठीक ठाक आज बिल्कुल। पे बस काम शाम। आजकल लेट काम करता है, कम बेटा। स्मार्ट बॉय। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। हम जर्मनी से मशीन्स लेकर नहीं आए थे ना? नहीं। और वो चाइना वाली बिजनेस डील? तुम अभी ऑफिस से भी नहीं आ रहे ना? और तुम्हारा होटल बिजनेस अभी भी लॉस में है ना? या तुम्हें ये शादी भी नहीं करनी? ये दो आदमी जो सामने खड़े हैं ना, इनकी समझ में किसी दूसरे की ज़बान नहीं आती। हमारी ज़िंदगी के फैसले इनके फाइनेंस मैनेजर्स करते हैं। या तो मेरी तरह भागने का प्रोग्राम बना लो या हार मान लो। Hi. Hi. No, thank you. Congratulations. किस बात पर? हमारी डेट फिक्स हो गई है। अगले महीने हमारी शादी है। कब हुआ ये सब? आज, अभी। ओह। तुम ज्यादा खुश नहीं लग रहे। नहीं, काफी खुश हूं मैं। Me too. It's just that सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है। I know, it's so exciting. I mean, पिछले महीने कुछ भी नहीं था और अगले महीने I'm getting married to a complete stranger. How nice. पेरिस ज्यादा रोमांटिक है या वेनिस? क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी अम्मी ने ये डिसाइड किया है कि हम शादी का एक इवेंट यूरोप में कर रहे हैं। Now you have to help me decide. मैंने पेरिस और वेनिस शॉर्टलिस्ट किया है। वाओ। है ना? मैं शादी का जोड़ा पहन के गुंडाला में आऊंगी और फिर रियाल्टो ब्रिज में तुम मुझे एक रिंग पहनाओगे। नो 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 नो, हाउ अबाउट दिस, हम पेरिस में एक इवेंट कर लेंगे, ठीक है? लग्जमबर्ग गार्डन में। डू यू थिंक दे हैव डेट्स अवेलेबल? सारा, तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम कर लो। आई एम ऑनेस्टली ओके विद एनीथिंग। You're not very romantic, are you? मुझे लगता है मुझे कोई बुला रहा है। I'll see you inside, okay? Listen. हाँ? तुम कल रात को फ्री हो? किस लिए? मैं सोच रही थी let's go out for dinner or something. Cafe Adelanto. Okay, as you wish. Enjoy. हेलो। हेलो मोहिनी। मैं मिसेस मिर्जा बोल रही हूँ जूनियर हाशमी। मोहिनी सो रही है। बस यही पूछना था कि उसकी तबीयत कैसी है अब? बहुत बेहतर है।
चले ठीक है, मैं कल कॉल करूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसका फोन था? जूनियर हाशमी का, तुम्हारी तबीयत पूछना था। उसी का। हाय दीजिए। नहीं, वो समझेगा मैं उससे झूठ बोल रही हूँ। खैर, मैं बात करती हूँ। जी सॉरी मिसेस मिर्जा, बस मैंने ये पूछना था कि उसकी दवाइयाँ शायद मेरी गाड़ी में रह गई हैं और डॉक्टर ने कहा था कि नहीं, वो मोहिनी उठा लाई थी। उसने अपनी दवाई खा भी ली है। बस यही पूछना था। खुदा हाफिज। किसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है? वो मेरी एक दोस्त है। क्या हुआ उसे? अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें जख्मी हुई है। हाँ, ऐसी कोई लड़की आपकी दोस्त हो सकती थी। मिसेस इम्तियाज वो बहुत अच्छी लड़की है, टीवी पर न्यूज़ रिपोर्टर है। क्या नाम है उसका? मोहिनी। मोहिनी मिर्जा? जी, आप जानती हैं उसे? बहुत प्यारी लड़की है, उसके मैगजीन शोज देखे मैंने। उम्मीद है कि ये बात दोस्ती तक ही रहेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि सीनियर हाशमी आपकी शादी की बात फाइनल कर चुके हैं। जमशेद साहब, 2 महीने का नोटिस पीरियड भी दिया जा रहा है आपको। आई एम श्योर आपके एक्सपीरियंस के साथ आपको तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी। जूनियर हाशमी साहब, 55 साल की उम्र का आदमी किसी को नहीं चाहिए। 2 महीने के बजाय 2 साल का नोटिस दे दीजिए, उसके बाद मैं खुद रिजाइन कर दूंगा। 2 साल में आप क्या कर लेंगे जमशेद साहब? 2 बेटियों की शादी। I'll see what I can do. थैंक यू जूनियर हाशमी। हेलो बिलाल, अंदर आना प्लीज। जी सर। जमशेद साहब कहीं नहीं जा रहे, ही विल स्टे। और सर शमीम साहब? वो भी यहीं रुकेंगे। बट सर आपने तो मैं इस तरह किसी को जॉब से नहीं निकाल सकता। मुझे क्यों नहीं जॉब से फारिग कर देते आपके सीनियर हाशमी? मैं लंच के लिए जा रहा हूँ, पीछे से संभाल लेना। राइट सर। हाय। हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत भूख लगी है यार। उमर, मैं इस हालत में बाहर नहीं जा सकती। इसलिए तो खाना तुम्हारे लिए तुम्हारे घर लेकर आया हूँ। उमर, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि अकेले खाने में बिल्कुल मजा नहीं आता, स्पेशली चाइनीज। मोहिनी, खाना क्यों नहीं खा रही हो? गुस्से में हो क्या? उमर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं? लंच कर रहे हैं। मुझसे मिलने से पहले तुम लंच नहीं करते थे उमर? करता था, लेकिन मजा नहीं आता था। अच्छा, और लेट नाइट लड़कियों को कॉल भी करते थे और अपनी गाड़ी को भी एम्बुलेंस बनाकर घुमा फिरा करते थे। I thought we were friends now. Yes, we are friends, and I really appreciate जो तुमने कल किया। लेकिन उमर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा? It's okay. I get it.
उमर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है। You're way up there और मैं यहाँ हूँ। और तुम्हारे लिए ये चीज़ मैटर करती है? हाँ उमर, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मुझे लगता था इतनी छोटी बात सिर्फ अंडरटेकर कर सकता है। उमर, जस्ट बिकॉज ही इज योर डैड जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें गलत करते होंगे। ठीक कह रही हो तुम। अब आई एम सॉरी उमर, मैंने तुम्हारा लंच बर्बाद कर दिया। नो प्रॉब्लम, मैं डिनर ज़ारा के साथ कर रहा हूँ। A good dinner should compensate for a spoiled lunch. ग्रेट। उमर, तुम्हें सार्केस्टिक होने की बजाय इस बात पर खुश होना चाहिए। ज़ारा परफेक्ट मैच है, तुम बहुत खुश रहोगे उसके साथ। तुमने फिर यही एज्यूम कर लिया कि तुम मुझे इनसाइड आउट जानती हो। उमर, क्यों लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? क्यों डिफिकल्ट बना रहे हो? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। तुम्हारी लाइफ कॉम्प्लिकेट हो रही है मेरी वजह से। हाँ। ओके। ये शर्ट बदल लें प्लीज, वो वाली तो लगता है कि श्रिंक हो गई है। क्यों लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना रही हैं? टाई नहीं पहनूंगा तो ज़ारा खाने पे नहीं जाएगी मेरे साथ। इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या चीज़ है? ना लगाइए टाई, लगेगा कि घर में बैठे हुए थे और उठकर आ गए। कोई एफर्ट नहीं किया। यही काफ़ी नहीं है कि मैं डिनर पे जा रहा हूँ उसके साथ? जूनियर हाशमी, आप ज़ारा से शादी कर रहे हैं, उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। एहसान ही तो कर रहा हूँ, उस पर ना से ही किसी और पे सही। तो उसे एटीट्यूड दिखाइए जिस पर एहसान कर रहे हैं। इस बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हैं? कौन सा कलोन लगाया आज आपने? लो जी, एक और कॉम्प्लिकेशन। लगता है कोई नया लफ्ज सीखा है किसी से आपने। जी, और इस नए लफ्ज ने बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दी हैं। अल्लाह रहम करे आप पे। चेंज करिए और जाइए। आज वो फिर ऑफिस से गायब था। यहाँ आया था लंच करने। तुमने उसे पूछा नहीं वो क्या चाहता है? मैंने उससे ये नहीं पूछा कि वो क्या चाहता है, उसे समझा दिया कि उसे क्या चाहना चाहिए। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तुम्हें क्या मालूम नहीं कि रात को सिर्फ नंबर्स दिखाई देते हैं? मेरी वजह से मोहिनी की लाइफ कैसे डिफिकल्ट हो रही है? अंडरटेकर से मैंने लड़ना है, शादी से मैंने मना करना है, वो बस मेरा साथ नहीं दे सकती। जूनियर हाशमी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? ऐसी जुर्रतें सिर्फ मोहब्बत की वजह से हो सकती हैं। फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सीनियर हाशमी की मर्जी और इजाजत से कीजिएगा। ना सोया हूँ ना जागा हूँ मैं तेरे दर्द से, मैं तेरे जिस्म का। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।